रोहित का फोन आया था, उसने कहा है कि तुझे थोड़ी देर में लेने आ रहा है। देर बहुत हो चुकी है, मुझे दिया की बहुत फिक्र हो रही। हमारे इलाके में कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है सुबह 7 बजे तक। दिया वहाँ अकेली है और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? जाके मंशा को बुला के लाओ बेटा। वो रोहित के साथ है। मंशा की शादी रोहित से कर दीजिए। पता नहीं क्या अनाप शनाप बके जा रही है। मुझे नहीं चाहिए रोहित, नहीं चाहिए उसका प्यार। अगर वो रोहित के साथ शादी करके इस घर से जाना चाहती है तो बेशक जा सकती है। वो इस घर से दिया को नहीं ले जा सकती। मेरी बात तो सुनो, किशोर का फोन। क्या बात है अंकल? क्या कहा क्या उन्होंने? किशोर बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में, क्योंकि कल मंशा घर पर नहीं थी। सर, कल मंशा दिन भर मेरे साथ थी। क्या मंशा कल तुम्हारे साथ थी? जी। तुम तो इतने समझदार और जिम्मेदार इंसान हो, फिर तुमने ऐसी गलती कैसे की? मैंने कोई गलती नहीं की है सर। आप जानते हैं मैं मंशा से प्यार करता हूं। अगर मैं उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता हूं तो वो कोई गलती, गुनाह या अपराध नहीं है। मैंने मंशा से पूछा अगर वो कुछ वक्त मेरे साथ बिता सकती है और उसने हाँ कहा। और सर, मैं बयान नहीं कर सकता हूं कल का दिन कैसे बीता। ऐसे लगा मानो एक मुद्दत के बाद जिंदगी फिर से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई हो। It was so beautiful. दिन कहां बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन जब रात हुई तब मैं मंशा को घर छोड़ने जा रहा था और तभी रिया का फोन आया और उसने हमें इन्फॉर्म किया कि उनके एरिया में कर्फ्यू लग गया है। अब मेरा और मंशा का वहां जाना मुमकिन था ही नहीं सर। वो तो रिया और मैंने दोनों ने मिलकर मंशा को समझाया कि हम वहां नहीं जा सकते। तब जाकर वो मानी कि वो कल रात को भी यहां रुक जाती। और फिर जैसे सुबह हुई मैं उसे छोड़ने गया, तब तक वो लोग पहुंच चुके थे। तो इसका मतलब यह है कि किशोर को पता चल चुका है कि मंशा तुम्हारे साथ थी। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि इस बात से मंशा पर मुसीबतों को पहाड़ टूट पड़ेगा? किशोर कभी भी इस गलती को माफ नहीं करेगा। मैं एक काम करता हूं अंकल, अभी उनके घर जाता हूं, सारी बातें क्लियर कर। इस वक्त तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वहां जाने से उलझन और बढ़ जाएगी, समस्या सुलझने के बजाय और उलझ जाएगी। तो सर हम करें क्या? हम ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते हैं ना। किशोर से मैं बहुत गुस्से में है और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि जिस वक्त किशोर गुस्से में होता है उसको समझाना नामुमकिन है। उसने मुझे बुलाया, मैं उसके घर जा रहा हूं। यू डोंट वरी, मैं किशोर के गुस्से को संभालने की कोशिश करता हूं। तुम चाहते क्या हो? हैं? बोलो क्या चाहते हो तुम? खन्ना परिवार की इज्जत की नीलामी, उसकी बर्बादी, इस परिवार की शान रुतबे पर दाग लगाना चाहते हो तुम? बोलो क्या चाहते हो तुम? अगर किसी के वेलविशर बनना चाहते हो तो अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर गार्जियन बनने का दावा करते हो तो उसका फर्ज निभाना भी सीखो। एक मिनट किशोर, एक मिनट। तुम खुद ही बोलते रहोगे या मुझे भी बोलने का मौका दोगे? तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे तुम? फिर कोई झूठी दलील दोगे तुम? आदित्य, आई टेल यू, इट्स टू मच। आई वांट। किशोर, तुम इन सब के लिए मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? किसे कसूरवार मानूं? बोलो किसे कसूरवार मानूं? तुम्हारा रोहित मंशा से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और एक बात बता दे आदित्य, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। देखो किशोर, तुम खाम राई का पहाड़ बना रहे हो। रोहित बहुत समझदार लड़का है। It's enough. It's enough. मुझे रोहित के बारे में कोई तरफदारी नहीं सुननी। मैं किसी की तरफदारी की कोई बात भी नहीं कर रहा हूं।
लेकिन मेरा विश्वास है उस विश्वास को अपने पास रखो आदित्य, और सुनो, उसे ढाल बनाकर मेरे सामने लाने की कोशिश भी मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतने सालों की दोस्ती भूलकर। वैसे भी अब हमारे तुम्हारे बीच में दोस्ती ऐसी बात कहाँ रह गई है? दोस्ती के तो सारे माने तुम भूल चुके हो मेरा दोस्त। बस, तुम्हारी बकवास और इमोशनल बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं आदित्य। और एक बात ध्यान से सुन लो आदित्य, अगर रोहित की वजह से इस परिवार की इज्जत का एक भी दिन का बिखरना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिया कहाँ है? दिया, क्या हुआ? आज घूमने चले आज दादा दादी के साथ। आज कहीं घूमने जाना है? घूमने जाएंगे आज, हाँ? दादा दादी के साथ घूमने जाना है। हाँ। अच्छा, ये क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ? लाइए भैया, बहुत परेशान कर रही ना आपको। मैं उसे दूध पिला देती हूँ। रहने दो ना मंशा, अब तुम्हें दिया की फिक्र करने की क्या जरूरत है, हाँ? वैसे भी आज नहीं तो कल दिया को तुम्हारे बगैर रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी, तो क्यों ना हम आज ही से शुरू हो जाए, हाँ? जाओ ना मंशा, जाओ यहां से। अब दिया हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारे घर की खुशी जो है, हम इसे संभाल लेंगे। अरे मंशा, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? मंशा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा एक बोझ हल्का हो गया ना? भैया, मैं दिया की माँ हूँ। माँ? मंशा, तुम्हारे मुंह से ये माँ शब्द सुनकर बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। कैसी माँ हो तुम? कहाँ गई थी तुम्हारी ममता उस वक्त जब तुम दिया को दिन भर रात भर के लिए अकेला छोड़कर चली गई थी, हाँ? प्लीज मंशा, इस माँ शब्द का अपमान मत करो तुम। भैया, आपको मुझे जो कहना है वो कह लीजिए, लेकिन दिया को मुझे दीजिए। नहीं मंशा, मैं दिया को तुम्हारे पास नहीं दे सकता, समझी तुम? ले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बाबा। हेलो, देखा विजय, दिया कैसे मेरी गोद में आते ही चुप हो गई। हाँ, कविता, बच्चे तो प्यार के स्पर्श को समझते हैं, और तुम दिया की माँ ही तो हो। लेकिन मंशा की लापरवाही को देखकर मुझे दिया की बहुत फिक्र होती है। मंशा ने वाकई बहुत बड़ी गलती की है, और इसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। कैसे छोड़ के चली गई ना वो इसे। पता है, मैं जितने दिन भी इससे दूर रही ना, एक पल के लिए भी मैं इसे नहीं भूल पाई। मंशा की इस हरकत से मुझे इतना गुस्सा आया है कि अभी जब मैं हॉल में दिया के साथ खेल रहा था तो मंशा वहां आई थी। क्या? क्यों? दिया को लेने के लिए। कह रही थी मैं उसकी माँ हूं। फिर क्या? मैंने भी उससे कह दिया कि अब उसे दिया की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे संभाल लेंगे। जो औरत माँ शब्द का मतलब ही नहीं समझती, वो कहती है कि मैं दिया की माँ हूं। पर सच तो यही है ना विजय, कि मंशा ही इसकी माँ है। चाहे मैं इसे जितना मर्जी प्यार दूं,
लेकिन इसकी माँ तो मंशा ही रहेगी ना। ऐसा कौन कहता है कविता? सिर्फ जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाती। माँ की और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जो जन्म देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मंशा उन जिम्मेदारियों को भूल चुकी है। मंशा की इस गलती को तो मैं कभी माफ नहीं कर सकती। हाँ, और वो माफी के लायक भी नहीं है। आज से दिया की देखभाल सिर्फ तुम और हम सब लोग मिलकर करेंगे। मंशा ये हक खो चुकी है। काश दिया को मैंने जन्म दिया होता, मैं इसकी माँ होती, सिर्फ मैं, मंशा नहीं। माँ, रिया कहाँ है? क्यों? तुम रिया को क्यों ढूंढ रही हो? माँ, कल से मैंने रिया को, शायद वो भी मुझसे। शायद क्या मंशा? शायद क्या? तुमने जो किया है ना, उसकी सजा यही है कि तुम इस घर में रहते हुए भी हम सबसे अलग रहो। और तुम्हें क्या लगता है रिया अब भी तुम्हारी मदद करेगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो ये तुम्हारी भूल है। शक्ल से तो तुम बहुत भोली लगती हो, पर तुम्हारी इस भोली शक्ल के पीछे और भी बहुत कुछ है। आप प्लीज, आप बताइए ना, रिया कहाँ है? तुम्हारे इन आंसुओं का अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे आंसू छलावा है। कम से कम आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। अब तुम रिश्ते ना जोड़ो तो ही अच्छा है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया? दिया, दिया बेटे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखा मंशा, एक बच्चे को माँ की कितनी जरूरत होती है। कैसे रो रही थी ना दिया तुम्हारे बिना, और एकदम से तुम्हारे पास आते ही चुप हो गई। उस दिन भी ऐसे ही रोई होगी, और रिया तो कुछ भी नहीं कर पाई होगी। उस दिन याद आई थी तुम्हें दिया की? बोलो मंशा, उस दिन सोचा था तुमने दिया के बारे में? सोचा था कि तुम उसे किसके पास छोड़ के जा रही हो? भाभी, दिया मेरी जिंदगी है, और आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। मैं दिया से दूर जरूर थी, पर पल पल मुझे सिर्फ इसी की फिक्र थी। अच्छा, इतनी फिक्र है तुम्हें दिया की, और तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही थी, तो उस दिन तुम उसे छोड़ के क्यों गई थी? मंशा बोलो, जवाब दो मुझे। दिया के लिए इतनी लापरवाही क्यों? इतनी साधारण सी बात के लिए पूरा परिवार मेरी ममता को झुठलाने की कोशिश क्यों कर रहा है? तो तुम्हारे लिए एक छोटी सी साधारण सी बात है बस, और तुमने बड़े प्यार से हम पर यह इल्जाम लगा दिया कि हम सब तुम्हारी ममता को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, आई रियली लाइक इट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और वैसे भी ना, बात को घुमाना तो कोई तुमसे सीखे। नहीं भाभी, मैं कोई बात नहीं घुमा रही हूँ, और मैं आप लोगों पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। भाभी,
मुझे समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझू तुम्हें? तुमने समझने लायक रखा ही क्या है? और तुमने जो भी किया है वो सबके सामने है। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो भी किया वो ठीक किया है? वैसे मंशा, तुम दिया की माँ हो, बहुत खुश नसीब हो तुम, लेकिन काश तुम्हारे अंदर एक माँ का दिल भी होता। भाभी, कम से कम मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सर मैं कल से इंतजार कर रहा हूँ। आप किशोर अंकल से मिलने गए थे ना? क्या हुआ वहां पर? क्या हुआ ये तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ? मेरी दोस्ती, मेरा विश्वास, मेरी इज्जत, सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। सब कुछ पल भर में खत्म हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। सर प्लीज सर, मैं सिर्फ बस बस रोहित, बस। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारे पास अपनी सफाई देने के लिए दलीलें हैं, बातें हैं कहने के लिए, लेकिन क्या फायदा उनका? कल किशोर के एक एक लफ्ज ने मुझे इस बात का एहसास करा दिया कि मैं उसका बरसों पुराना दोस्त उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहता है, उसकी इज्जत की नीलामी करना चाहता है, उसकी खानदान की इज्जत पर ठप्पा लगाना चाहता है। कल किशोर खड़े खड़े मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाता रहा और मैं खामोश चुपचाप खड़ा सुनता रहा, क्योंकि मेरे पास उसका जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। तुम्हारी एक जरा सी भूल ने मेरी बरसों की दोस्ती को झुलसा कर रख दिया, चिंगारियां भर दी उसमें। मैं मानता हूं सर, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन उसकी सजा मंशा को मिले, आपको मिले नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? किशोर के घर जाओगे, अपनी सारी दास्तान और सच्चाई बताकर तुम मंशा को बेकसूर साबित करने की कोशिश करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करोगे, सबसे बड़ी भूल। तुम्हें पता नहीं है, कल जब मैं किशोर को समझाने के लिए गया तो उसने मेरी बात समझना तो दरकिनार, मेरी बात तक सुनना गवारा नहीं किया। किशोर की नफरत किस हद तक बढ़ जाएगी तुमको इसका अंदाजा नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि तुम अपनी जबान बंद रखो, समझे? पापा, पापा प्लीज मुझे भी मौका दीजिए कि मैं भी अपनी बात कह सकूं। मुझे आप सबकी नफरत नहीं सही जाती। पापा, आपकी ये बेटी टूट चुकी है, हार चुकी है। अब मुझसे ये नहीं सहा जाता। पापा प्लीज। आशा से कहो कि अपना दुखड़ा रोना बंद करे, मुझे कुछ नहीं सुनना।
ऐसा कब तक चलेगा? हमें कोई तो फैसला लेना ही होगा ना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आखिर वो चाहती क्या है। रिया ने तो हमें यही बताया है कि मंशा रोहित के साथ गई थी। हाँ, लेकिन वो सफाई क्यों देना चाहती है? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। आशा, तुम एक काम करो, तुम मंशा से पूछो, उसकी बातें सुनो और सच्चाई जानने की कोशिश करो। और अगर ये बात सच है कि उस रात मंशा रोहित के साथ थी, तो हमें फैसला लेना ही होगा।